हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास कॉन्सेप्ट विद कश्यप पर। हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के पीवाईक्यू क्वेश्चन मैथ्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा तो इनको लगभग में दिखाना है। ये जो 8.99 है इसको एग्जैक्टली 9 हम लोग मान लें, प्लस 17.99 है ये हमारा 18 हो जाएगा, माइनस 3.9 और 2.99 ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये 3 मान लेते हैं तो 3 चौक 12 हो जाएगा। 18 और 9 ये हमारा हो जाता है 27, 27 माइनस 12 हो जाएगा हमारा 15, 27 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया हुआ प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले तीन ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है। नए बने गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो जो 3 हमारे ठोस अर्धगोले होंगे, जो 3 ठोस अर्धगोले होंगे, इनका जो आयतन होगा एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग इनके अगर 3 जो हमारे अर्धगोले उनका आयतन अगर हम लोग निकाल लें तो एक अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 गुणे पाई गुणे आर का क्यूब। आर कितना है? 2 इकाई, यानी 2 का अगर हम लोग क्यूब कर लेंगे तो हो जाएगा 8। और ये किसके बराबर होगा? एक बड़े गोले के आयतन के बराबर। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका हमें आर का क्यूब हमें फाइंड करना है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 8 दो बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इधर कितना हमारे पास बचेगा? 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये हमारा बचेगा आर का क्यूब। तो यहां से जब क्यूब हटेगा तो इधर करनी 3 लग जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा 12 और क्यूबिक रूट 12। तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग अब इसको मिक्स फ्रैक्शन पहले फ्रैक्शन में अगर चेंज कर लें तो हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 3/2 गुणे 22 और प्लस। तो सबसे पहले भाग देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 2। अच्छा, भाग के बाद में फिर क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो यहाँ पर सीधे हम लोग क्या कर ले? सीधे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 8 दूनी 16, 2 से इसको काट दें तो ये हो जाएगा हमारा 11, 11 3 33, 33 प्लस 2 35, और 35 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ? यदि y अनुपात 192 समानुपात 196 समानुपात 196 अनुपात 784, तो y का मान क्या होगा? तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा? तो समानुपात में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे अंदर अंदर होते हैं इनको गुणा कराते हैं, और हमारा जो बाहर बाहर होते हैं इनका हम लोग गुणा कराते हैं। अगर हमें y का मान निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख लें 196 गुणे 196 बटे 784। तो अगर हम लोग 14 से इसको डिवाइड कर लें तो 14 पंजे 70, और 8 बचेगा, 14 छक 84। 14 से इसको डिवाइड कर लें तो 14 कम 14 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने बचेंगे? यहाँ पर बचेंगे 5, तो 14 चौक 56 हो जाएगा। 14 से फिर से इसको डिवाइड कर ले तो 14 चौक 56 हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कर ले, 4 चौक 16 बचेगा 3, 4 9 या 36। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? y बराबर हो जाएगा 49। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि a एक न्यून कोण है तो 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड 1 प्लस कॉड स्क्वायर a, ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर a, और इसको डिवाइड करना है 1 प्लस कॉड स्क्वायर a। दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसकी एक जो आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉड स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर a। अगेन कोसेक स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर है, और इसके होल अपॉन में कॉसेक का अनुपात क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। तो ये साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, साइन हमारा इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारा किसके बराबर हो जाता है, tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे इस क्वेश्चन को हम लोग, एक और तरीका है इसके साथ, इसके से भी कर सकते थे, तो चलिए वो भी तरीका हम लोग देख लेते हैं क्या है। दूसरा तरीका हमारा ये हो जाएगा कि अगर यहाँ पर हम लोग मान लें कि जो ए है, थीटा जो है ये 45 डिग्री है, अगर थीटा हम लोग 45 डिग्री मान लें, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम लोग किस ऑप्शन में रखें, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो tan स्क्वायर ए यानी tan की ए 45 की वैल्यू ही 1 होती है, तो पहले ही ऑप्शन के बराबर आ जाएगा। अगर sec 45 की वैल्यू देखें तो भाई sec 45 की वैल्यू हमारी 1 नहीं होती, sin 45 की भी 1 नहीं होती, cos 45 की भी 1 नहीं होती है। sin 45 की वैल्यू आप लोगों की हो जाती है √2, ठीक है, और cos की भी क्या हो जाती है, 1 अपॉन √2, sec की हो जाती है √2। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ए ऑप्शन है, tan स्क्वायर ए, इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 250 ग्राम दावा करके 200 ग्राम ही तौलता है। 250 ग्राम देने का वादा करता है और 200 ग्राम ही तौलता है, तो इस सौदे में उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो क्या करता है, वो ग्राहक से 250 ग्राम के पैसे ले लेता है, यानी वो एसपी जो है उसका कितना हो जाएगा, 250 ग्राम। मान लेते हैं कि 1 ग्राम की जो वैल्यू है, 1 ग्राम की जो प्राइस है वो ₹1 है या 1 यूनिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा 250, सीपी कितना हो जाएगा, उसने दिया अपने पास से कितना 200 ग्राम ही दिया। अब 200 ग्राम दिया तो 200 ग्राम का जो प्राइस रहा होगा 200 रुपए ही रहा होगा, तो 200 रुपए पर 50 रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 50 का प्रॉफिट है, कितने पर है, 200 पर है, गुणे 100, तो 100 से 200 2 बार में कटेगा, 200 से 50 25 बार में कटेगा, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। जब भी क्या होगा कि जब संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य हो जाएंगी, सह अभाज्य होंगी, तो इसका मतलब है कि उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, वो संख्याएं ही हो जाएंगी, a इंटू बी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दिया हुआ यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जब ये है तो हम लोग पहले क्या कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकाल लें, तो क्या हो जाता है, इधर जो हमारे पास पक्ष है इसका स्क्वायर करके 2 इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है x की पावर 4 का। तो एक बार हम लोग फिर से क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग फिर से स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर, और इस साइड भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 36। और जब यहाँ पर साइन प्लस का होगा, ये वाला साइन अगर जब हम लोगों को प्लस का होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से 2 माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 34। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, साइन माइनस का हो रहा था, जब साइन माइनस का होगा तो हम लोग इस साइड क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, और जब यहाँ पर साइन प्लस का होगा तो इधर हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात 1:3:4:6:7:11:13:15 है। इस बहुभुज के सबसे बड़े अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी भैया अंतःकोण बोला जाए तो अंतःकोण का योग कितना होता है,
अंतः कोणों का योग। कोई भी बहुभुज हो उसके अंतः कोणों का योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, n-2 इंटू 180। ठीक है, तो कितने है, 8 भुजाओं वाला है, तो यहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6 गुणे 18। ठीक है, सॉरी 180। तो अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई ना करें, फिर क्या कह रहे हैं, इस बहुभुज के सबसे बड़े अंतः कोण का योग। तो सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा अंतः कोण बराबर 6 गुणे 180 डिग्री बटे, यहां पर योग कितना हो रहा है, 15 और 13 28, 28 और 10 38 से 39 और 6 46, 52 52 और 8 52 और 8 60 गुणे सबसे बड़ा कोण कितना हो रहा है, ये 15 वाला है अनुपात, गुणे 15। तो 15 से इसको डिवाइड कर लो, 15 चौके 60, 60 4 से इसको डिवाइड कर ले, 4 चौक 16 बचेगा 2, 4 पंजे 20। तो 45 यहाँ कितना होता है, 6 पंजे 30 का 0, यहाँ से लगे 3, 6 चौका 24 और 3 27। तो 270 डिग्री हो जाएगा सबसे बड़े अंतः कोण का मान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा क्या दिया हुआ, निम्नलिखित को सरल कीजिए। y स्क्वायर x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर x की पावर -4। तो यहाँ पर जब पावर अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर 8 गुणे x की पावर 4 गुणे y की पावर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के -8 गुणे x की पावर -4 हो जाएगी। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा y की पावर 8 और प्लस करेंगे -8, और इसी तरीके से गुणे में x की पावर 4 में प्लस करेंगे -4। तो ये हो जाएगा y की पावर 0 गुणे x की पावर 0, और जब भी किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो हो जाता है 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 7 है तो दी गई सूची में से कौन सी संख्या हो सकती है। तो मान लिया भैया संख्या हमारी x रही हो, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, और इसका योग कितना हो रहा है 7। तो यहाँ पर ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1, जब एलसीएम ले लेंगे तो अपॉन में 7, अपॉन में x आएगा, और ये x कहाँ इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहां पर ट्रांसपोज कर दें और इसको 7x लिख लें, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें x का मान निकालना है, संभवतः x का मान क्या हो सकता है, तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां पर हम लोग भी डायरेक्ट वैल्यू रख लें। ठीक है, वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रख लें तो क्या हो जाएगा, b कितना है -7, और यहाँ पर -7 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -b का -7 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49 -4, और a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 यानी 4 यहाँ पर हो जाएगा अपॉन 2a यानी 2। तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 प्लस माइनस ये हमारा हो जाएगा कितना 45, 45 का जो हम लोग फैक्टर जब करेंगे तो ये आ जाएगा 9 गुणे 5, तो 9 का 3 यहाँ पर बाहर आ जाएगा और 5 हमारा कहाँ रहेगा स्क्वायर रूट में अपॉन 2। तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, तो हो जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2, और एक हमारा हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 5/2। तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो हमारा ये माइनस वाला मिल रहा है, कहां पर हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित को सरल करें। तो निम्नलिखित को भैया सरल करें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और 5 को गुणे से 2 करा लेंगे, 5 दूनी 10, 10 को हम लोग 20 से गुणा करा लेंगे तो 200, ये हो जाएगा हमारा -200। फिर इसके बाद में हम लोग ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या दिया हुआ है 2 से इसको डिवाइड किया गया है तो ये आ जाएगा -100। अब हम लोग इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो बचेगा 1
-2 और मल्टीप्लीकेशन में -100, तो ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 200, 200 में 1 ऐड कर लेंगे तो 201 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, एक बार भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।